किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? ऐसे कौन से कारण हैं जो बिना संविधान के कोई भी देश अपने आप को विकसित या विकासशील देशों की श्रेणी में खड़ा नहीं कर सकता? वे कौन से कारण हैं? कैसे संविधान बनाया जाता है और क्या-क्या उसमें विशेषताएं होनी चाहिए? इस वीडियो में हम आज इसी विषय पर बात करेंगे। आज दुनिया के अधिकतर देशों के पास अपना एक संविधान है और आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों में ये उम्मीद की जाती है कि उनके पास संविधान होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो देश लोकतंत्र को मानते हैं उनके पास अपना संविधान होगा। वे सभी लोकतांत्रिक देश क्या संविधान को मानते हैं? संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रचता है और साथ ही साथ आदर्शों को सूत्रबद्ध भी करता है। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं। उनके रीति रिवाज, उनका खान पान, उनकी भाषाएं, उनकी संस्कृति सब कुछ अलग होती है। तो जब एक देश के अंदर इतनी सारी विभिन्नताएं आ जाती हैं तो कैसे उनको एक संविधान के द्वारा हम एकजुट कर सकते हैं? तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं हमारे देश के संविधान को बनाते वक्त भी आई थी, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ पे हर धर्म के लोग, उनकी संस्कृति, उनका खान पान, उनका भाषाई आधार सब कुछ अलग है। तो इतने बड़े देश को एक संगठन के रूप में बनाना, एक संघ के रूप में बनाना संविधान निर्माताओं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन जरूर नहीं कि ये समुदाय या ये लोग सभी एक दूसरे से सहमत हो, क्योंकि उनका खान पान, उनका रीति रिवाज, उनका पहनावा, उनकी भाषा सब कुछ एक दूसरे से भिन्न होता है। तो संविधान नियमों का एक ऐसा समूह हो जाता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे केवल ये तय नहीं करते कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमारे पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। जब संविधान का टॉपिक निकल के ही आया है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मंजूरी दे दी और साथ ही साथ पहली बार उन्होंने अपनी अधिकृत मांगों को शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। संविधान सभा का निर्माण करते समय तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डिमांड रखी थी कि इस बार जो भी संविधान सभा बनाई जाएगी उसमें केवल भारतीय ही शामिल किए जाएंगे और कोई शामिल ना किया जाए। अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार किया और 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत ने के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि संविधान ने भारत को किस प्रकार से विकासशील देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है।